भारत ने कर दिया। अब असली खेल शुरू। आकाश में अब सिर्फ एक ही नाम होगा। जय भारत के आगे अब कोई नहीं टिक पाएगा। भारत को अब जो शक्ति मिलने वाली है वह सिर्फ हवा में नहीं, समुद्र में भी सौर करती है। पलक झपकते ही अंधेरा कर देती है। यानी सुखोई 57 डील अब आखिरी पड़ाव में आ चुकी है। यह सब देख अमेरिका जैसे देशों की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि अब भी जिस तरह से F-35 भारत में घुसा था, ब्रिटेन द्वारा तो तुरंत रडार सिस्टम ने अपने कंट्रोल से F-35 को दबोच लिया था। फिर अमेरिका का कहना था इसमें पेट्रोल खत्म हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि यह F कुछ ही इरादे से भारत के एयर स्पेस में आया था। इसे देख अब भारत और सतर्क हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ अब सुखोई डील आखिरी पड़ाव में है। वहीं भारत का नेक्स्ट जनरेशन रडार सिस्टम बहुत आगे निकल चुका है। यानी अब भारत में घुसपैठ करने का सपने में भी सोचा तो बौखलाहट मचने वाली है। सुखोई 57 फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। वहीं ब्रिटिश से आया F-35 स्टेल्थ के नाम पर एक कबाड़ है, जो कि एलन मस्क भी बता चुके हैं। भारत की सामरिक शक्ति और रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत ने रूस के साथ सुखोई 57 डील करने के साथ ही फर्दर प्रोग्रेसिव स्टेप भी लेने शुरू कर दिए हैं। चाहे भारत की तरफ से सुखोई 7 डील को लेकर के भेजी गई टेक्निकल टीम हो, और उसके साथ ही भारत की तरफ से पायलट के ट्रेनिंग को लेकर के भी इंपॉर्टेंट खबर सामने आ चुकी है। और अब भारत और रूस के बीच बढ़ती जुगलबंदी का फर्क पूरी दुनिया पर भी इसके साथ ही दिखना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्रीमेंट, भारत के इस आखिरी डील के कंफर्म करने के साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों में इसका तेजी से असर दिखना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने तो इसको लेकर के बहुत अहम स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। भारत के साथ भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट की प्रोग्रेस को देखते हुए और भारत की तरफ से लिए गए तत्काल रूप से एक के बाद एक कई बड़े स्टेप को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान पूरी तरीके से बिलबिला उठा है। और अब पाकिस्तान ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है कि वह चीन के साथ अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने जा रहा है, जो कि चीन का J-25 फाइटर जेट होने जा रहा है। और यह बेहद अहम पाकिस्तान के लिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यह कहते हुए पाकिस्तान ने अपनी सामरिक शक्ति को आसमान में छूने जैसी बातों का जिक्र भी किया है। तो वहीं इसका असर ग्लोबली दिखना लाजमी था, और वह दिखना न शुरू भी हो चुका है। दरअसल अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था कि भारत की सामरिक शक्ति बढ़े, या फिर उससे भविष्य में कोई ऐसा देश सामने बन सके जो अमेरिका से सुपर पावर का तमगा छीन सके। ऐसे में अमेरिका अपने दोनों टारगेट को निशाने पर रखता है, एक चीन है और दूसरा है भारत। जी हां, और अब अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक के बाद एक कड़े प्रतिबंधों की बात जो कही थी, उस पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अब अमेरिका जो भारत से कभी दोस्ती का दावा ठोकता था, वह किस कदर से भारत के खिलाफ एक के बाद एक स्टेप लेने शुरू कर चुका है, इस वीडियो में जानकर आपको आश्चर्य होने जा रहा है। क्योंकि वह तुर्की, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद की थी, उस तुर्की को लेकर के एक चुप्पी थी। गहरी रहस्यमयी और संभावनाओं से भरी हुई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में स्थित रक्षा मंत्रालय के गलियारों में उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आमतौर पर नहीं होता। सुरक्षा कड़े थे, चुप्पियां लंबी थीं और दस्तावेजों के आदान प्रदान से पहले कम से कम 7 बार पहचान की पुष्टि की गई थी। यह वही दिन था जब भारत ने रूस के साथ एक ऐसी डील पर हस्ताक्षर किए जिसकी भनक दुनिया को बहुत देर से लगी। सुखोई 53, दुनिया का 5वीं पीढ़ी का सबसे घातक स्टील फाइटर, अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा था। लेकिन यह केवल एक सौदा नहीं था, यह रणनीति थी, एक ऐसी रणनीति जो सिर्फ शस्त्रों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि भू राजनीतिक संतुलन को बदलने की ओर अग्रसर थी। अभी कुछ महीनों पहले तक भारत इस डील को लेकर सतर्क था। दुनिया की नजरें चीन और अमेरिका के बीच की तनातनी पर थीं, लेकिन भारत ने अपने कदम चुपचाप और सोच समझकर बढ़ाए। रूस की राजधानी मॉस्को में एक गुप्त मिशन के तहत भारत की एक तकनीकी टीम भेजी गई, जिनके पास सिर्फ फाइलें और तकनीकी दस्तावेज नहीं थे, बल्कि उनके पास था वह विज जो आने वाले दशक की दिशा तय करने वाला था। जब इस टीम ने रूस के एक गुप्त एयरबेस पर सुखोई 57 का लाइव डेमो देखा, तो उनके चेहरे पर जो झलक थी वह रोमांच से अधिक कुछ और थी, एक ऐसा रहस्य जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। जब टीम भारत लौटी तो उनके साथ कुछ और भी लौटा।
एक कोडेड ड्राइव जिसे केवल इंटरनेशनल कार्यालय और एयर फोर्स हेड क्वार्टर में खोला जा सकता था, और जब वह खोली गई तो उसके अंदर जो डाटा था वह केवल तकनीकी नहीं था, वह था सामरिक आकलन, साइबर युद्ध की क्षमताएं और रूस द्वारा प्रदान की गई एक विशेष एआई ड्रिवन युद्ध प्रणाली का खाका, जिसे अब भारत के लिए कस्टमाइज किया जा रहा था। यह केवल एक लड़ाकू विमान नहीं था, यह एक युग परिवर्तन था। सुखोई 57 न केवल सुपरसोनिक गति तकनीक और हवा से हवा में मार्ग क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह एक ऐसा मंच भी है जिसे भविष्य की लड़ाइयों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां एआई, ड्रोन्स और सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन एक साथ काम करते हैं। और भारत, जिसे दशकों तक केवल एक डिफेंस इंपोर्टर के रूप में देखा जाता था, अब इस प्रणाली का कोडेबल पर बन चुका था। लेकिन असली रहस्य तो यहीं से शुरू होता है। रूस की बर्फीली रात में जब तापमान -18 डिग्री तक पहुंच गया था, तब एक विशेष भारतीय वायुसेना टीम को मास्को से सुदूर एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। न मोबाइल, न नेटवर्क, न ही कोई डिजिटल संपर्क। यह केवल एक लाइव ट्रेनिंग मिशन नहीं था, यह एक टेस्ट था। भारतीय जांबाजों की मानसिक, शारीरिक और रणनीतिक क्षमता का टेस्ट इस टीम में शामिल थे। विंग कमांडर राघव, स्क्वाड्रन लीडर मायरा, एयर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्जुन, जिनके चयन के पीछे एक लंबी छानबीन और गुप्त मनोवैज्ञानिक परीक्षण छिपे थे। पहले दिन उन्हें कुछ नहीं बताया गया, केवल एक रिमोट कंट्रोल रूम में बिठाकर स्क्रीन के सामने छोड़ा गया। टेढ़ी सिमुलेशन नहीं था, यह था हाइपर रियलिटी युद्ध का मैदान, जहां सुकोई पेफापन के एआई ने खुद इन्हें चुनौती दी। लेकिन कुछ तो अलग था। इस एआई सिस्टम ने भारत की युद्ध रणनीतियों को पहले से ही सीख लिया था। कैसे भारत की गुप्त हवाई युद्ध तकनीक इसमें दर्ज हो गई? क्या कोई भीतर से जानकारी दे रहा था? तीसरे दिन एक साइबर अलर्ट ने मास्को के सैन्य नेटवर्क को हिला दिया। एक अज्ञात स्रोत से संदेश आया, दी स्काई आइजेंट एम्प्टी। उस संदेश के साथ जुड़ी थी एक क्लिप जिसमें सुखोई 57 भारतीय पायलट की बजाय किसी अज्ञात शख्स के कंट्रोल में उड़ रहा था। भारत के पायलटों को तुरंत अलग कर दिया गया। उनसे कोई सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन उनके कमरे के बाहर अचानक रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के अधिकारी तैनात हो गए। उस रात विंग कमांडर राघव ने एक कागज पर सिर्फ इतना लिखा, हमें यहां से निकलना होगा। कोई और भी है इस बीच। दिल्ली में एनटीआरओ और अरेबी के शीर्ष अधिकारियों को मास्को से आए इस साइबर अलर्ट की खबर मिल चुकी थी। कुछ तो बड़ा था। कोई तीसरा देश इस मिशन में खलल डालना चाहता था। संदेह की सुई अब चीन और अमेरिका दोनों की ओर घूम रही थी। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। एक सप्ताह बाद भारत को रूस से एक बेहद गोपनीय ऑनर मिला, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लेकिन शर्तें थीं। अजीब, भारत को अपने 2 वैज्ञानिकों को रूस के साथ मिलकर प्रोजेक्ट फेल्कना में शामिल करना होगा। एक साझा एआई युद्ध प्रणाली तैयार की जाएगी जो केवल भारत और रूस की सेनाओं को उपलब्ध होगी। भारत को अपने पुराने अमेरिकी सिस्टम को डाउनग्रेड करना होगा ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑन एल्गोरिदम्स ना हो। यानी यह सिर्फ एक डील नहीं थी, यह भारत की तकनीकी वफादारी का इम्तिहान बन चुका था। नई दिल्ली से मास्को तक केवल एक सीमित वायुसेना दस्ते को इस बात की जानकारी थी कि भारत के 2 सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉन वेदांत आर्यन और डॉ सवी मिश्रा को एक अल्ट्रा गोपनीय मिशन पर रूस भेजा गया है। दोनों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की उस शाखा से थे जहां भविष्य की युद्ध प्रणालियों पर कार्य हो रहा था। विशेषतः क्वांटम आइलो ऑन एन ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क एंड हाइपरसोनिक मिसाइल गाइडेंस टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने क्या किया है? यह सुनने के बाद आप बेहतर समझ जाएंगे कि अमेरिका भारत का कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। यह तो रही जो पॉलिटिक्स। लेकिन अब बात करते हैं भारत के F-35 डील के इंपैक्ट को लेकर के। दरअसल भारत ने फाइनली अमेरिका की तमाम धमकियों, यानी यूं कह लीजिए ट्रंप की तरफ से तमाम धमकियों या फिर उनकी तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अपनी सबसे अहम डील को भारत ने फाइनल कर दिया है। और इस डील के फाइनल होने के साथ ही भारत को रूस की तरफ से 42 फाइटर जेट्स सुई 57 जो कि वर्ल्ड क्लास नंबर 1 फाइटर जेट के श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। आप इससे खुद समझ लीजिए कि एसपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि फाइटर जेट में 10 एडवांस फाइटर
जेट की अगर बात की जाती है तो उसके अंदर ही सुखोई 57 का नाम भी आ जाता है। या फिर यूं कह लीजिए, अगर हम बात 5 की भी करें तो उसके अंदर भी सुखोई 57 काउंट हो जाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी क्षमता क्या होने जा रही है। लेकिन बात खबर यहीं तक नहीं है दोस्तों, खबर बहुत ही ज्यादा बड़ी आ रही है। सुखोई 55 एंड इंडियाज डील को लेकर के रूस के साथ फाइनली क्या करार हुए हैं और भारत को जो सुख 57 मिलने जा रहा है उसमें भारत के लिहाज से क्या क्या चीजें बेहद एडवांस होने जा रही हैं, यह भी आप इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। तो चैनल पर बने रह, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, भारत ने जैसे ही पाकिस्तान के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट के कुछ ही समय बाद देखा कि किस कदर से जियोपॉलिटिक्स चेंज होनी शुरू हो चुकी है। भारत के खिलाफ जिन देशों का असली रुख था वह सामने निकल करके आना शुरू हो चुका था। जो अमेरिका उससे ठीक पहले 4 दिन पहले तक यह दम भरता था कि भारत उसका सबसे बेहतर और सबसे अच्छा दोस्त है। मोदी जी उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। वहीं अमेरिका अचानक से कैसे बदल गया, ये आप समझ ही रहे हैं। और किस तरीके से अमेरिका ने इस सब के बीच IMF की तरफ से पाकिस्तान को एक मोटा पैसा 8 अरब डॉलर का फंड मुहैया करवाया, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी को पालने की तरह एक पैसे खर्च देने के बराबर माना जा रहा था और भारत ने इसका विरोध भी किया था। इसके बावजूद यह चीज ध्यान नहीं दी गई और इसके बाद से अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक के बाद एक कई कदम उठाए। किस तरह से एप्पल के CEO को भारत में कंपनी लगाने से मना किया। लेकिन अब जब बात और बड़ी आगे सामने आ चुकी है कि भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना शुरू कर चुका है, क्योंकि भारत ने रवैया और रुख सभी देशों का देखा। जब पाकिस्तान के खिलाफ बात सामने आई तो इजराइल और रूस को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश भारत के सामने सीधे तौर पर साथ में नहीं आया था और इसी वजह से भारत ने बेहतर समझा कि वह अपने रक्षा डीलों को अमेरिका के F-35 की तरफ, जो लगातार बढ़ रही थी, जिन पर संभावना बढ़ रही थी, उसे साफ दरकिनार भारत ने कर दिया है। और अब इस बात से अमेरिका को गहरा सदमा तो लगा ही है। झटके का असर भी अब भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकालना